Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. I'm your mathematics teacher. Today is 21st and the day is Tuesday. Today we are going to start unit 6 ratio and proportions. First of all we are going to start exercise 6.1. 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है राइट इन रेशियो फॉर्म. रेशियो प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं. अब देखें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने दिया हुआ 3/4. ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर या फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको हमने रेशियो की फॉर्म में लिखना है. रेशियो होता क्या है, ये डबल डॉट, ठीक है, ये जो यहाँ पे राइट किया हुआ है इसको हम रेशियो कहते होते हैं, ठीक है. तो हम इसको लिख देंगे 3/4. इसी तरह इसका 8 पार्ट है 10 डिवाइडेड बाय 99, तो इसको 10/99 की फॉर्म में लिख दिया जाएगा. इसी तरह 10th पार्ट है इसका x डिवाइडेड बाय y, तो वो x/y की फॉर्म में लिख दिया जाएगा, ठीक है. इसी के कन्वर्स क्वेश्चन जो हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म. रेशियो की फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है. जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3 दी हुई है, तो हमने इसको 2 डिवाइडेड बाय 3 की फॉर्म में लिख देना है. इसी तरह इसका 6th पार्ट है 4.1/5.2, तो इसको 4.1 डिवाइडेड बाय 5.2 दे देंगे, लिखेंगे, ठीक है. और इससे नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें a/b उन्होंने दी हुई है, तो वो a डिवाइडेड बाय p की फॉर्म में लिखी जाएगी, जिस तरह से ये वाला जो है क्वेश्चन करवाया गया हुआ है, ठीक है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज, ठीक है. रेशियोज को सिंप्लीफाई करना है. इसका सेकेंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है 25/40. इसको हमने पहले डिवीजन की फॉर्म में राइट करना है, ठीक है. तो हम लिखेंगे इसको 25 डिवाइडेड बाय 40. अब हम देखेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जिसके ऊपर इन दोनों की कटिंग हो सके, तो 5 के टेबल पे ये दोनों कट हो जाएंगे. 5 5 25 और 5 8 40, ठीक है. तो ये 5/8 आ जाएगा और यहाँ से हम इसको 5/8 की फॉर्म में लिख देंगे, यानी जिस फॉर्म में उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसी फॉर्म में हमने उसको आंसर जो है वो देना होगा, ठीक है. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2 डिवाइडेड बाय 3/1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है. तो हम इसको 2/3 और फिर देखें डिनोमिनेटर में हम इसके लिखेंगे 1/9, ठीक है. अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म होती है तो जब वो हम उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में या ऊपर लेके आते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है. यानी जो लास्ट पे वैल्यू होगी वो न्यूमिनेटर बन जाएगी और जो डिवीजन की फॉर्म में या डिनोमिनेटर में जो हमारे पास न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे. अब हमने पहले देखना है कि अगर ये इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में किसी तरह कटिंग होती हो तो वो हम कर देंगे. तो 3 के टेबल के ऊपर ये 3 और 9 जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं. 3 1 3 और 3 3 9, ठीक है. तो कुछ ये फॉर्म आ जाती है 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, तो ये 3 2 6 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1 आ जाता है. इसको हम 6/1 की फॉर्म में राइट कर देंगे. इसी तरह इसका 6 पार्ट है 5/2/3. अब देखिए 5 जो है उन्होंने न्यूमिनेटर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ हमारे पास 1 लाजमी होता है, ठीक है. तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास होती है, हम मैथ्स के कोई भी डिजिट उठा लें तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 हमारे पास लाजमी होता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम इसको क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू जो है उसने हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दी हुई है, तो हमने फर्स्ट वैल्यू को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट करना है. तो हम इसको 5 डिवाइडेड बाय 1 लिख देंगे. इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आ जाएगा. अब इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, तो न्यूमिनेटर में 5 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 डिवाइडेड बाय 3 चला जाएगा. जब डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं हो रही है, ठीक है. तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 15 और 2 1 2 हमारे पास आ जाएगा. इस तरह ये 15/2 की फॉर्म में राइट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 का अब यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट है 0.02/0.4, ठीक है. हमने इसको भी इसी तरह डिवीजन की फॉर्म में लिखना है. पहले हमने इसका डेसिमल जो है वो ख़त्म करना है. डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 2/100 आ जाएगा, रेशियो का साइन आएगा. फिर 4 इसका भी डेसिमल ख़त्म करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ठीक है. तो ये 4 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास बन जाएगा. अब हमने इसको पहले ही उसी तरह लिखना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में. तो ये 2 डिवाइडेड बाय 100 और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 100 आएगा. और जब डिनोमिनेटर ने हमारे पास ऊपर आना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ठीक है. तो ये 10/4 आ जाएगा हमारे पास. अब इसकी हम कटिंग करनी है हमने, ठीक है. तो ये 2 के टेबल के ऊपर कट हो रहा है, 0 0 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हमारे पास आ जाता है. न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को आपस में करेंगे तो ये 1/20 आ जाएगा. और इसको हम रेशो की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये 1/20 में राइट किया जाएगा. इसी तरह ये इसका 9th क्वेश्चन है.
1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/8, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो हमने सबसे पहले इसका एलसीएम जो है वो लेना है। 4, 6 और 8 का अगर हम एलसीएम लें, जो तरीका आप लोगों को आता है, ठीक है, एलसीएम लेने का, उसके थ्रू हम लोगों ने लेना है इसका एलसीएम। तो 24 आता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इन तीनों को, जो हमारी रेशियोज़ की टर्म्स हैं, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 24 से, ठीक है। 24 से मल्टीप्लाई करके 4 6 है 24, 6 4 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 6:4:3 हमारे पास आ जाता है। इसी तरह इसका 10th पार्ट है हमारे पास 75:100:125। अगर हम 25 के टेबल के ऊपर इसको कैंसिल करें तो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100 और 25 5 ज़ा 125 जो है हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आप लोगों को दिया हुआ राइट इन रेशोज़। आपकी बुक में कुछ इस तरह है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशियोज एंड रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये आप लोगों की बुक में जो क्वेश्चन है उससे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको यहाँ राइट किया है, राइट इन रेशियोज एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब हमें इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ वगैरह जो हैं वो दी हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने कोई चेंज नहीं करना क्योंकि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो रेशो में है, ठीक है। जो सेकंड वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमारे पास 2 kg और 800 ग्राम्स है, ठीक है। अब जो हमने, अगर हमारे पास ये दोनों रेशोज़ जो हैं वो यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हम इसको पहले स्मॉलेस्ट जो रेशो होता है या स्मॉलेस्ट जो हमारे पास यूनिट होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम केजीज़ को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि एक जो हमारे पास केजी है, उस केजी होता है उसमें 1000 ग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये 2000 ग्राम्स हो जाएगा और ये 800 ग्राम्स जो है हमारे पास आ जाएगा। तो 2000 डिवाइडेड बाई 800 हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 10/4 आ जाएगा जब हम इसकी लोएस्ट फॉर्म में जब लेके जाएंगे, और फर्दर इसको जब हम इसके लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो 5/2 आ जाएगा और ये 5:2 की फॉर्म में राइट किया जाएगा। इसी की तरह इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें 1 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर्स है। तो आपने मीटर्स को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिर आप लोगों ने इसका आगे रेशो जो है वो निकालना है। इसी का जब हमने नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट किया है तो वो उसमें है हमारे पास 1 ईयर एंड 240 डेज, ठीक है। तो ईयर को पहले हम डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज का रेशो आ जाएगा 240 डेज का, यानी इनके यूनिट्स जो है वो सेम करने हैं सबसे पहले हमने। तो 365 डिवाइडेड बाई 240 हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। 5 के टेबल के ऊपर जब कट करेंगे तो 73 डिवाइडेड बाई 48 आ रहा है, तो ये 73:48 में राइट किया जाएगा। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है, उसमें उन्होंने 1 डे 1 वीक और 15 डेज़ की रेशो जो है वो दी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास वीक है, तो वीक को भी हम पहले डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डे रेशो 7 डेज़ और रेशो 15, तीनों के यूनिट सेम हो गए। अब हम इसको इसमें देखें तो ये अपने पहले ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, ये फर्दर नहीं हो सकता, तो इसको 1:7:15 में हम इसको राइट कर देंगे। ओके क्लास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास सिंप्लीफाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका 12:120। 12:120 का मतलब है 12:120, ठीक है। 12/120 की फॉर्म में राइट करेंगे। उसी तरह 12 के टेबल के ऊपर इसको रिड्यूस करना है हमने, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ। तो वो हमारे पास 1/10 आ जाएगा, तो इसको 1:10 की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी तरह हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका 80:100, ठीक है। तो 80:100 आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई 100 इसको रिड्यूस करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। पहले 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 8/10 बचेगा और उसके बाद हम इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो ये 4/5 हमारे पास आ जाता है। तो ये 4:5 की फॉर्म में राइट किया जाएगा। इसी तरह इसका सिक्स पार्ट है 1/99:2/33, ठीक है। तो 1/99 रेशियो 2/33 आ जाएगा। 1/99 और डिनोमिनेटर में 2/33 लिखा जाएगा। जब डिनोमिनेटर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है तो आपको पता है हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेके आते हैं तो 1/99 मल्टीप्लाइड बाई 33/2 आ जाएगा। 33 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 33 3 ज़ा 99 होता है, ठीक है। तो ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हमारे पास आ जाता है। उसके बाद ये 1 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/6 1:6 की फॉर्म में राइट किया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लास्ट में डायरी डेज हैं। ट्यूसडे 21 को बन रही है आप लोगों की, ठीक है। आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। वेडनेसडे 22 को आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। थर्सडे 23 है, ठीक है, आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का के क्वेश्चन नंबर 3 का
के फर्स्ट 6 पार्ट्स का आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। 1 से लेकर 6 पार्ट तक करना है। फ्राइडे 24 को आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 7 से लेकर 12 पार्ट तक जो है इसको यानी क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है आप लोगों ने। सैटरडे 25 आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। और मंडे 27 को आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए हैं पहले आप लोगों ने उनको ध्यान से करना है, समझना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करवाए वो सारे आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर करने हैं, ठीक है। 6 यूनिट में से हम लोगों ने सिर्फ यही वाली एक्सरसाइज करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने वर्किंग को पूरा करेंगे। थैंक यू।